शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि वहां पर जो है भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपदेश देकर कि आप तपस्या करें, और दक्ष को भी जो है तप करने के लिए बताया था। वहां पर भगवान विष्णु अंत ध्यान हो गए थे। तो अब हम आगे की कथा सुनाते हैं कि विष्णु भगवान के समझाने पर ब्रह्मा जी का शंकर जी के प्रति बैर भाव छोड़ना, यानी जो है राग द्वेष जो था उसको समाप्त करना। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव से जो है बैर भाव त्याग दिया, और यहाँ पर ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान विष्णु जो कुछ कहते हैं वही ठीक है। मैंने विचार किया वह सब गलत है। अतः मैंने दक्ष को वहां पर बुलावा भेज दिया। जब वह आए तो जब वहां आए तो उनसे मैंने कहा, दक्ष मुझे वैसे जो है भगवान शंकर से कोई ईर्ष्या कोई वैर नहीं रखना चाहिए था, इसलिए मैंने कामदेव को फिर आगे कार्य करने के लिए नहीं कहा। मुझे जो है जो ईर्ष्या थी, इसी कारण जो है मैंने कामदेव को कहा था कि आप उनको मोहित करें, भगवान शंकर को मोहित करें। और मैंने कामदेव को भेजा था। उन्होंने अनेक प्रकार के जो यत्न किए वो जो है तो सब विफल हो गए। भगवान शंकर उनके बस में नहीं आए, उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे जो है दोबारा मर गणों के साथ भी भेजा, परंतु जो है वो भी जो है सब कार्य जो है विफल हुआ। वहां पे कोई भी जो है कामदेव का प्रयत्न नहीं चल पाया भगवान शंकर के सामने, और वहां से वो लौट करके आ गए। निराश होकर के जो है वापस आ गए। मैंने जब भगवान शंकर को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु की मैंने वह स्तुति की, और भगवान विष्णु मेरी स्तुति करने पर करुणवेश विष्णु भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। मैंने फिर अपना सारा दुखड़ा, सारा जो मेरे मन में था, भगवान विष्णु के समक्ष रखा और उनको सुनाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, तुम्हें अपना जो है पुत्र जानकर तुमको मैं उपदेश देता हूं, पर जो तुमने कोई ध्यान नहीं दिया उसको। उन्होंने जो है कहा कि आपने वेद के जो पाठ जो है उनको भुला दिया है, और तुम उस ब्रह्म रूप भगवान के साथ जो है शत्रुता करने चाहते हो, जिनको जो है सब देवता जो है पूजते हैं। मैंने जो है कहा कि प्रभु, भगवान शंकर का विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान शंकर का विवाह देखना चाहते हो तो उसके लिए उग्र तप जो है करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, तब जाके जो है भगवान शंकर का विवाह होगा। भगवान शंकर के साथ साथ अपने उपदेश और उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी जो है ध्यान करना चाहिए। इसे पार्वती श्लोक में किसी की कन्या हो जाएगी, उसे और उससे फिर सदा भगवान सदाशिव ने शंकर का जो है विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए, उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम जो है दक्ष को भी तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहां पुत्री बनकर आएगी। दक्ष जी, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान शंकर की पत्नी बने। तुम समस्त लोकों में समान योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए ही उचित है कि तुम भगवान शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो, और जब वह तुम्हें दर्शन दे
और वर मांगने के लिए कहे तो तुम उनसे यह वर मांगना कि आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूं और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया है। जब भगवान शंकर ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय मेरे और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हम हर नाम धारण करके अवतारण धारण करेंगे और भी संसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे। तुम्हारी आदि शक्ति जिनका कि एक अंश में श्री लक्ष्मी अवतारण धारण है करके हमारी पत्नी बनेगी। दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्तियों द्वारा हुई। वह सबकी माता वही अब सती के नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। इसके पश्चात दक्ष जो है भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मंदराचल पर्वत पर जो है तप करने के लिए चला। जब दक्ष तप करने के लिए मंदराचल पर्वत को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके, यानी ब्रह्मा जी ने भी जो है कठिन व्रत धारण करके जगदम्बा भगवती जगदम्बा का जो है ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के शस्त्र सूर्यों के समान। वह अपने हाथों में खड्ग चक्र गदा वाण धनुष परिगित शूल भुषुंडी मस्तक में शक्ति धारण किए हुए उनके तीनों नेत्र थे और समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने जगदम्बा देवी को हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके अनेक मत को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें और उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? ब्रह्मा जी भगवान श्री सदाशिव को मोहने का भाव और उसके लिए मुझसे सहायता जो कुछ तुम कर रहे हो, यह भगवान सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही बताओ भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूं। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार लिया है। भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के भी स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूं कि यह गूढ़ मिता तुमसे जो है कैसे उत्पन्न हो गई, तुम में कैसे आ गई? माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहनी चाहता है। आश्चर्य है। इतना कहकर जो है देवी वहां से ध्यान अवस्थ हो गए और उस समय उस अवस्था में भगवान सदाशिव की ओर जो है आज्ञा हुई, उनकी भगवान सदाशिव की आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है। मेरी ही इच्छा से ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये जो है भगवान शंकर ने जगदम्बा को जो है उपदेश दिया, यानी आदेश दिया। भगवान सदाशिव
की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी के से कहा कि अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी। भगवान शंकर जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेंगे। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती, इतनी क्षमता नहीं रख सकती हूं कि उनको जो है मोहित कर सकूं। मेरी शक्ति से बाहर है, फिर भी मैं उनको मोहित करने की जो है चेष्टा करूंगा, प्रयत्न करूंगा। मैं अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। इतना कहकर जो है जगदम्बा आदि शक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और यहाँ पर जो है तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय मुझे वो वर देकर जो है माता पार्वती वहां से जगदम्बा आदि शक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वहां गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर यानी जल में रहकर जो है तप कर रहे थे। उनके तप के बीच उन्होंने परिणामों की सिद्धि प्राप्त की। भगवती ने प्रश्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिव सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूं, अतः तुम जो है वरदान मांगो, वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतारण धारण किया है। हे देवी, अभी तक उनका जो है जो अवतार नहीं हुआ है और अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी जो है कौन बनेगी। वह तो आप ही हो सकती है। ब्रह्मा जी के इस कार्य के लिए मुझे यहाँ मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए जो है भेजा है। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से भगवान शिव को जो है मोहित करिए, करके जो है संसार का उद्धार कर दीजिए। इस पर जगदम्बा ने कहा कि ऐसा ही होगा। मैं जो है तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को जो है अपनाने के लिए कठिन तपस्या करूंगी। एक बात का स्मरण रखना, वह यह है कि तुम अहंकार में बिल्कुल जो है तो नहीं आना और बिल्कुल अहंकार नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती जगदम्बा आदि शक्ति माता पार्वती वहां से जो है अंतर्ध्यान हो गई। और वहां से लौटकर जो है दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसिक दृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर उनके सब से तुम्हारे नारद ऋषि उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ। उसने क्रोध में भरकर जो है श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी नहीं रुक पाओगे। ये जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो है वहां पर श्राप दिया कि आप जो है 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर नहीं रुक पाओगे। इस प्रकार जो है वहां पे उनको श्राप देकर जो है तनिक जो है शांत हो गए और सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्य 5,000 पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति बैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं तो धर्म को दी, 13 कन्या जो है कश्यप को दी, 2 भूतग्रीष, 2 कृषभ और शेष गरुड़ के साथ जो है उनका विवाह कर दिया, जिनकी संतानें से तीनों लोक जो है भर गए।
इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को जो है भगवती उमा ने इन्हें वहां पे जो है दर्शन देकर कहा, प्रजापति जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए जो तपस्या की थी, मेरे कथन अनुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। और दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। जगदम्बा का रोना सुनकर, आदि शक्ति का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई। सारे और जो है तो जय जयकार करने लगे, गाने बजने लगे, साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु सभी देवताओं को एकत्रित कर भगवान प्रजापति के महल में पहुंच गए और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य गान करने लग गई। सब देवताओं ने कहा, देवी आप समस्त विश्व की मालकिन हैं, आप सदा आदि शक्ति हैं तथा समस्त जगत की माताएं हैं, आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतारण धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए और वाणी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उनके तुरंत बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए और भवानी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, कल्याणी आपने बड़ी कृपा की, जो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया है। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बंधुआ और सारा संसार धन्य हो गया है। मातेश्वरी आपकी महिमा अप्सराएं उसे सुर मुनि नारद सारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। शुंभ निशुंभ इत्यादि अधर्म तथा पापी राक्षस भी आपके साथ बैर भाव रखकर ब्रह्म पद को पा गए हैं। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता वीरनी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए यह जन्म धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रहे हो, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल जाना और अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा पुनः कन्या स्वरूप में जो हो गई है और वहां पर जो है रोने लग गई। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रख लिया। उमा अब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन दुगुनी जो है बढ़ने लग गई और भगवान सदाशिव का ध्यान करने लगे। लेकिन आठों पैर ध्यान किसी पर भी प्रकट न होने देती थी। ज्यों ज्यों वहां बढ़ती जा रही थी, इन्हें जगदम्बा आदि जो है अपने शरीर को बढ़ा रही थी, इन्हें बड़ी हो रही थी, त्यों त्यों उनके मुख से कांति भी बढ़ती जा रही थी। उनके स्वरूप की यह दशा भी देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी। तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देख लिया।
मुझको तो था, तुमको भी प्रणाम किया। तब दक्ष ने सती से कहा कि पिता महा को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भी भक्ति से प्रणाम किया। ने आदि शक्ति जगदम्बा ने जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों वहां पर जो है नम्र हो गए, आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि जगदम्बे, जो तुम चाहते हैं, जो आप चाहती हैं तथा जिन्हें तुम चाहते हो, ऐसा क्या जगदीश्वर कि तुम पत्नी बनोगी। ऐसा कहकर दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आई। जब सती कुमार अवस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता पिता के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। माता के घर में ही शिव की उपासना आरंभ कर दी। 12 महीने की सभी पूजा की तथा भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्य भाव धारण किया और शिव आराधना में लीन रहने लगे। उस समय भगवान विष्णु तथा अन्य देवता गणों सहित सती को घोर तपस्या देखकर और माता जगदम्बा की घोर तपस्या को देखने के लिए गए। सती जो है भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाए हुई थी, ध्यान अवस्था में मगन थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर जो सती जी को प्रणाम किया। विष्णु ने आश्चर्य से सती को भावना का जो है तो आदर सत्कार करते हुए प्रशंसा की और सब देवता सती को प्रणाम करके जो है शिवलोक कैलाश की ओर चल दिए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु तथा सावित्री सहित मैं भी उमा शंकर जी के लोक को चला गया। वहां पर भगवान शंकर को देखकर हमने जो है उनको प्रणाम किया और भगवान शंकर की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न होकर हंसने लगे और सबके आगमन का कारण जो है पूछने लगे। इस पर मैंने भी कहा कि हे करुणा के सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों तथा देवताओं को साथ लेने का प्रयोजन आपको बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा आपके बिना यह संसार ही नहीं रहेगा। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप बैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी। अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि स्थिति संहार न होगा तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएंगे। कार्य भेद भी हम तीनों विभिन्न है, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण 3 प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में भिन्न तथा स्वतंत्र है। आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, अतः हम दोनों शिव तथा शिव के पुत्र हैं। हम दोनों पत्नी हो गए हैं, अथवा अब आप भी यानी भार्य यानी पत्नी रूप में कोई न कोई स्त्री को जो है ग्रहण कीजिए। अब आपने पहले भी कहा था कि जब मैं रुद्र अवतार धारण करूंगा तब संघात तथा स्त्री को जो है मैं धारण करूंगा, वहां कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को जो है भगवान शंकर पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं सृष्टि के कार्य को करने में सामर्थ्य नहीं हो पाता, अथवा इस संसार में कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु के समीप भगवान शंकर लोकेश महा इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो, सर्वदेवों में श्रेष्ठ हो और तीनों लोगों के स्वामी हो। तुम्हारा यहाँ
लोक प्राण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं एक तपस्वी हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ, एक वैरागी हूँ, व्यक्त योगी हूँ। मुझ अद्भुत को स्त्री से क्या प्रयोजन है? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है, और काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं, परंतु आपके कथन अनुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता ही रहूंगा। अगर तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूंगा, जिससे तुम्हारे विचार में मेरा आवश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। परंतु पहले आप उस कामनी रूपनी उस योगिनी को तो उपदेश दीजिए, जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं काम शक्त हूं तो वह कामनी बन जाए, और मैं योगी हूं तो वह योगिनी बन जाए। वह मेरे विघ्न करने वाली न हो, नहीं तो मेरा भविष्य जो है खराब हो जाएगा, मेरा ध्यान जो है भटक जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही महान भाग शिव के अंग है, अथवा हमको ही उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, अथवा हमको ही उनका स्मरण करना चाहिए। मैं ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्मा के चिंतन में और अभावित रहूंगा। अब तो पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दे, मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि मेरे वचनों पर विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन जो है भगवान कैलाशपति की सुनकर तथा भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और हंसकर भगवान परमेश्वर से कहने लगे कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी तथा रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वही आपकी सब प्रकार से हित कारणी होगी। वही महातेजस्वी भूता होकर आपके पति आपको पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। महेश्वर, आप उस पर जो है दया कीजिए, उनको वरदान दीजिए। और शंकर भगवान विष्णु सभी देवताओं से यह प्रार्थना इसे पूर्ण कर दीजिए। विवाह उत्सव को देखने की हमें बहुत ही इच्छुक आवश्यकता है। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो।